तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। प्यारे साथियों, आज हमारा जो ये क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि प्यारे साथियों आज हम करने वाले हैं मित्रता चैप्टर के गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, इसके पहले हमने जो है इस चैप्टर के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका हमने जीवन परिचय बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया है। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों जीवन परिचय जो होता है हमारे पेपर में 5 नंबर का आता है, और प्यारे साथियों ये जो गद्यांशों पर आधारित प्रश्न आते हैं वो हमारे पेपर में 6 नंबर के आते हैं। प्यारे साथियों 6 मार्क के। अब प्यारे साथियों सोचिए, हमें एक गद्यांश दिया रहेगा पेपर में। प्यारे साथियों हम बता देता हूं कैसे आने का जो तरीका है प्यारे साथियों पेपर में क्या है। ऐसे प्यारे साथियों एक गद्यांश दिया रहेगा जिसके नीचे क्या होगा, रेखांकित करी रहेगी। जैसे हमने प्यारे साथियों ये रेखांकित किया है, वो इसे क्या करेगा पेपर में रेखांकित करेगा। और प्यारे साथियों हमने पूरा किया है क्योंकि इस पर पूरा रेखांकित था। लेकिन प्यारे साथियों आपके पेपर में आ सकता है यहाँ जैसे बीच में छोड़ देगा रेखांकित और नीचे से यहाँ से शुरू कर देगा, यानी पूरा रेखांकित नहीं रहेगा। तो प्यारे साथियों पेपर में लिखा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वहाँ पर लिखा रहेगा प्यारे साथियों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने के नीचे रेखांकित रहेगा उतना का व्याख्या हमें करना होगा। तो प्यारे साथियों हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या होती है, एक औषधि होते हैं, और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे और क्या करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को क्या करेंगे, पुष्ट करेंगे। और यहाँ पर प्यारे साथियों लिखिए बचाएंगे। उसके बाद क्या है, हम जब कुमार्ग पर पैर रखेंगे, यानी जब हम गलत राह पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्ण जीवन निर्वाह करने में क्या करेंगे, हर प्रकार से मदद करेंगे। उसके बाद क्या है, सच्चे मित्र में उत्तम से उत्तम वैद्य सी क्या होती है, निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छे माँ सा क्या होता है, धैर्य होता है, यानी अच्छी से अच्छी माँ जैसी क्या होती है, धैर्य होती है और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न जो है प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हमारे पेपर में क्या लिखना होता है, हमें सबसे पहले लिखना होता है, जैसे ये गद्यांश दिया रहेगा हमें उसका लिखना पड़ेगा सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ प्यारे साथियों कैसे लिखा जाता है, सबसे मैं संदर्भ लिखने का तरीका बता देना चाहता हूं। उसके बाद प्यारे साथियों मैं इसका व्याख्या बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं लिख देता हूं संदर्भ। अब प्यारे साथियों संदर्भ लिखने का हमारे पेपर में तरीका क्या होता है, देखिए हमें लिखना पड़ेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के उसके बाद चैप्टर का नाम मित्रता चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद क्या लगेंगे, लेखक का नाम जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बस इतना लिखना पड़ेगा प्यारे साथियों। तो देखिए यहां पर लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अब प्यारे साथियों जैसे देखिए, अब जैसे संदर्भ लिखेंगे आप उसमें जो मेन पॉइंट रहेगा, जैसे लेखक का नाम हो गया और क्या है वहां पर प्यारे साथियों जैसे लेखक का नाम हो जाएगा। उसके बाद जैसे क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के। अब जैसे प्यारे साथियों लेखक का नाम हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, हिंदी गद्य खंड के मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसको प्यारे साथियों आप लिख देंगे नीले पेन से, जो कि प्यारे साथियों देखने में अच्छा लगेगा और प्यारे साथियों एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से नंबर देगा। तो क्या है, गद्य खंड की मित्रता पाठ से। अब देखिए जैसे हमने मित्रता लिख दिया, चैप्टर का नाम मित्रता पाठ से, उसके बाद हम काले पेन से भी लिखेंगे मित्रता पाठ से लिया गया है। जिसके रचनाकार प्यारे साथियों
जिसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जिसके रचनाकार, अब देखिए मैं लेखक का नाम लिखने जा रहा हूं, उसको नीले पेन से लिखिएगा आप कॉपी में। जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, लिखने का आपको बस तरीका याद होना चाहिए, क्योंकि प्यारे साथियों जब आप अच्छे लिखे रहेंगे और सही लिखे रहेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पर संदर्भ लिखा, आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने नीले से हेडिंग डाला, आप कॉपी में काले से डालिएगा। उसके बाद यहाँ से नीले से लिखना शुरू करिएगा। हम यहाँ पर काले से लिखे हैं, आप नीले से लिखिएगा। उसके बाद क्या है? प्रस्तुत गद्यांश आप लिखना शुरू कर देंगे। इसका क्या है? संदर्भ। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब जैसे प्यारे साथियों आप हिंदी को काले पेन से वहाँ पर लिख सकते हैं, गद्य खंड को काले पेन से लिख सकते हैं, मित्रता। अब जैसे प्यारे साथियों जो जो अच्छी बातें होंगी, यानी इसमें ज़्यादा जिसका महत्व होगा, जैसे इसमें महत्व है मित्रता पाठ का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उसको प्यारे साथियों आप काले पेन से लिखिएगा। तो मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों व्याख्या के बारे में। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसकी व्याख्या प्यारे साथियों रटी नहीं जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर मैं पोथा लिखवा दूँ और आप रटना शुरू कर दें, तो प्यारे साथियों उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको आप रट करके याद नहीं, क्योंकि कोई एक तो है नहीं कि इसको रट लें। प्यारे साथियों बहुत हमें करना है, पूरे चैप्टर का करना है। तो प्यारे साथियों इसको हमें रटना नहीं है। सबसे पहली बात, हमें इसको प्यारे साथियों समझना है। क्या करना है? समझना है। तो देखिए हम प्यारे साथियों इसकी जो है व्याख्या लिखवाएंगे नहीं, हम आपको प्यारे साथियों समझाएंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्यारे साथियों मैं लिखने लगी कहीं 1 घंटा लिख जाए लिखते ही, और प्यारे साथियों आपको समझ में आए या ना आए, तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों मैं आपको हर एक वर्ड का क्या बनाऊंगा? अर्थ बताऊंगा प्यारे साथियों, और आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए तो क्या है, अब प्यारे साथियों मैं आपको इसकी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है? एक औषधि है। औषधि माने आप जानते हैं दवा। औषधि मतलब क्या है? दवा। तो देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है? एक औषधि है। क्या है? विश्वास पात्र मित्र जीवन जो क्या है? एक दवा के समान है। विश्वास पात्र, जिस पर हम विश्वास कर सकें, अपने मित्र पर जिस पर हम विश्वास कर सकें, वो एक दवा के समान है। दवा के समान कैसे है? जिस प्रकार अच्छी दवा, ये मेरे साथियों मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना है कॉपी में। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का प्रत्येक रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार अगर हमारा अच्छा मित्र होगा तो हमारा जीवन क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या कहा है? विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या होती है? एक औषधि के समान होती है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से हमारा रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार अच्छा मित्र यानी विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में रहने से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली से भर जाता है। उसके बाद क्या है? हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने मित्र से यह चाहत रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि क्या करेंगे? कि वे हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे। यानी जब प्यारे साथियों हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वे हमें क्या बनाएंगे? मजबूत बनाएंगे, दृढ़ बनाएंगे। उत्तम माने अच्छे संकल्पों में हमें क्या करेंगे? दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। वे हमें क्या करेंगे? दोषों यानी बुराइयों से बचा कर रखेंगे। हमारे मित्र जो सच्चे होंगे हमें बुराइयों से बचा कर रखेंगे। उसके बाद क्या है? और हमें गलतियां करने से बचाएंगे। हमारे अंदर सत्य की प्रेम की भावना को विकसित करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को क्या करेंगे? भरेंगे, पुष्ट करेंगे, यानी मजबूत करेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद क्या है? जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी जब हम क्या होंगे? उदास होंगे। जब हमारा मन प्यारे साथियों क्या होगा? उदास होगा, यानी हतोत्साहित होंगे, तो वे हमें क्या करेंगे? उत्साह से भर देंगे। वे हमें क्या करेंगे प्यारे साथियों? हमारे अंदर एक नई उम्मीद को जगा देंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है? जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, यानी जब हमारा मन उदास होगा तब वे हमारे मन को क्या करेंगे? उत्साहित से भर देंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्व यानी हमें अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करने में क्या करेंगे? हर प्रकार से सहायता करेंगे। हमारे जो सच्चे मित्र होंगे प्यारे साथियों, वे हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ऐसे प्यारे साथियों मैं जैसे बोल रहा हूँ, ऐसे प्यारे साथियों आप समझ करके अपनी कॉपी में, बोर्ड वाली कॉपी में प्यारे साथियों लिखिएगा, या तो प्यारे साथियों आपकी स्कूल वाला पेपर हो उसमें लिखिएगा। तो क्या है उसके बाद? देखिए क्या कहा है?
सच्चे मित्र में उत्तम से उत्तम वैद्य सी निपुणता होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक जो सच्चा मित्र होता है प्यारे साथियों, उसमें अच्छे से अच्छे चिकित्सक, वैद्य मतलब क्या होता है, चिकित्सक यानी डॉक्टर से क्या होती है, निपुणता होती है। जिस प्रकार प्यारे साथियों अच्छा डॉक्टर होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, उसी प्रकार से हमारे मित्र में क्या होती है, होनी चाहिए, परख होनी चाहिए एक डॉक्टर जैसी, और अच्छी से अच्छी मासा धैर्य होना चाहिए। अब प्यारे साथियों देखिए, अच्छी से अच्छी माँ साधारी मतलब जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को संसार की सभी कठिनाइयों से, सभी दुख से बचा कर रखती है, वैसा धैर्य प्यारे साथियों हमारे मित्र में होना चाहिए। यानी जिस प्रकार से माँ के अंदर धैर्य होता है, उसी प्रकार से हमारे मित्र के अंदर क्या होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहने, वैसी क्या होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ऐसी ही मित्रता करने का जो प्रयत्न है, संसार के प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। समझिएगा प्यारे साथियों, जिस प्रकार से एक माँ सा धैर्य होता है मित्र में, वैसी ही मित्रता जो है संसार के प्रत्येक पुरुष को करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो आई होप कि प्यारे साथियों आपका यह व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, विश्वास पात्र मित्र जीवन में हमारे एक दवा के समान होते हैं। जिस प्रकार अच्छी दवा, देखिए प्यारे साथियों मैं वहाँ पर देखूंगा नहीं ज़्यादा, आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है। मान लीजिए प्यारे साथियों, जैसे क्या है, एक मित्र जो है वो क्या होनी चाहिए, एक मित्र जो है जिस प्रकार अच्छी दवा हम लेने से हमारा रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार से एक अच्छे मित्र से हमें क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। अब देखिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें बहुत ही ज़्यादा क्या बनाएंगे, संकल्पवान बनाएंगे, यानी उत्तम संकल्पवान, यानी अच्छे संकल्पवान बनाएंगे। हमें क्या करेंगे, दृढ़ करेंगे, हमें मजबूत करेंगे प्यारे साथियों, हमारे मन को मजबूत करेंगे। उसके बाद क्या है, दोषों, हमें बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचा कर रखेंगे। क्या करेंगे, जब हम गलत मार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी हमें क्या करेंगे, हमें कहेंगे, हमें सचेत करेंगे। तो क्या करेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हमारा मन प्यारे साथियों उत्साह से नहीं भरा होगा, यानी हमारा मन उदास होगा, तो वे हमें क्या करेंगे, उत्साहित भी करेंगे, हमें क्या करेंगे, उत्साहित भी करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्व यानी अच्छे जीवन चलाने के लिए हमारे क्या करेंगे, हर प्रकार से सहायता करेंगे। सच्चे मित्र में प्यारे साथियों उत्तम से उत्तम वैद्य से निपुणता होती है, यानी सच्चे मित्र में एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर की, यानी चिकित्सक, वहाँ पर प्यारे साथियों आप डॉक्टर ना लिख करके चिकित्सक लिखिएगा, क्योंकि चिकित्सक एक हिंदी शब्द बहुत ही अच्छा है। तो क्या है, उत्तम से उत्तम वैद्य से क्या होती है, निपुणता होती है, यानी उत्तम से उत्तम वैद्य से क्या होती है, परख होती है प्यारे साथियों। और एक माँ से क्या होती है, धैर्य होता है। यानी जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को संसार की समस्त कठिनाइयों से और दुख से बचा कर रखती है, उसी प्रकार से एक मित्र की क्या होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। और ऐसी ही मित्रता करने का के प्रयत्न क्या है, संसार के प्रत्येक पुरुष को करने चाहिए। तो प्यारे साथियों, हमने इस व्याख्या को 2 बार बताया आपको। आई होप कि आपको यह व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब प्यारे साथियों, क्या इतना ही हमारे पेपर में आता है? नहीं प्यारे साथियों, अब देखिए, ये हमने इसका क्या बनाया, हमने इसका संदर्भ बताया और व्याख्या बताया। अब प्यारे साथियों, एक अन्य प्रश्न बनकर हमारे पेपर में आता है। जैसे वो प्रश्न क्या बनता है, एक प्यारे साथियों जो प्रश्न बनेगा वो हमारे गद्यांश से ही संबंधित होगा, यानी उसका जो आंसर है वो गद्यांश में ही छिपा होगा। तो प्यारे साथियों, लेखक ने मित्र की तुलना किससे की है? ये मान लीजिए अन्य प्रश्न आ गया, मान लीजिए इसमें पूछ लिया कि लेखक ने मित्र की तुलना किससे की है। लेखक ने मित्र तुलना किससे की है? अब आप तो जानते ही होंगे लेखक ने मित्र की तुलना किससे की है। लेखक ने, देखिए प्यारे साथियों, यहां पर कहा है विश्वास पात्र मित्र जीवन में क्या होंगे, एक औषधि के समान होंगे। यहां पर लेखक ने दवा से किया है। और उसके बाद देखिए, यहां पर सच्चे मित्र में उत्तम से उत्तम वैद्य से निपुणता होनी चाहिए, यानी परख होनी चाहिए। यहां पर लेखक ने जो क्या है, लेखक ने मित्र की तुलना यहाँ पर एक चिकित्सक से कर दी है। और नीचे देखिए, यहाँ पर अच्छी से अच्छी मासा धैर्य होना चाहिए और कोमलता होनी चाहिए। और यहाँ पर लेखक ने मित्र की तुलना माँ से कर दी है। तो लेखक ने यहाँ पर 3 चीज़ों से तुलना की है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी आपको मुँह से बताकर व्याख्या बताऊँगा इसका। लेखक ने मित्र की तुलना किससे की है?
लेखक ने मित्र की तुलना दवा दवा चिकित्सक यहां पर क्या है, लेखक ने मित्र की तुलना दवा चिकित्सक तथा मां से की है। लेखक ने प्यारे साथियों यहां पर क्या है, लेखक ने मित्र की तुलना किससे की है, लेखक ने मित्र की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं प्यारे साथियों, वो उन्होंने किससे की है मित्र की तुलना, लेखक ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्र की तुलना दवा से की है और चिकित्सक से की है और मां से की है। तो प्यारे साथियों यहां पर लिखिएगा, लेखक ने मित्र की तुलना दवा से की है, क्योंकि जिस प्रकार एक अच्छी दवा, प्यारे साथियों मैंने इस शॉर्ट में लिखा है, आप मैं जो बता रहा हूं मुझसे वो लिख सकते हैं। देखिए, लेखक ने मित्र की तुलना दवा से की है। जिस प्रकार एक अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का संपूर्ण रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे मित्र क्या क्या होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारे मित्र होने चाहिए। उसके बाद दूसरा किससे किया है, चिकित्सक से। लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना क्या किया है, चिकित्सक से किया है। क्या है मतलब, देखिए सच्चे मित्र की तुलना क्या है, चिकित्सक से की है, यानी एक चिकित्सक की क्या होती है, उत्तम से उत्तम परख होनी चाहिए। जिस प्रकार एक क्या है, चिकित्सक की सच्चे मित्र की उत्तम से उत्तम वैद्य से क्या होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारे मित्र में क्या होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सच्चे मित्र की उत्तम से उत्तम वैद्य से निपुणता होनी चाहिए। यहाँ पर मित्र की तुलना प्यारे साथियों किससे की गई है, वैद्य से की गई है। तो हमारे मित्र में एक चिकित्सक से के समान, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिएगा प्यारे साथियों, हमारे मित्र में एक चिकित्सक के समान क्या होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। और एक माँ सा क्या होनी चाहिए, धैर्य और कोमलता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को संसार की सभी कठिनाइयों से बचा कर रखती है, उसी प्रकार से हमारे मित्र में क्या होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे मित्र से में कोमलता होनी चाहिए, जिससे वह हमारे संसार को हमसे बचा कर रखे और हमें बुराइयों से और त्रुटियों से बचा कर रखे। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये पहला गद्यांश आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि प्यारे साथियों हमारे पेपर में 6 नंबर का आता है, हमने बता दिया। अगर ये प्यारे साथियों पेपर में आ जाता तो आपका 6 नंबर यहीं पर क्लियर हो जाता है। तो प्यारे साथियों ये हमने देखा पहला। अब हम देख लेते हैं दूसरा गद्यांश। तो प्यारे साथियों हम देखते हैं दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश जो कि प्यारे साथियों देखिए हमारे पेपर में 2015, 17, 19, 22, 24 देखिए कितनी बार हमारे पेपर में आ चुका है। तो प्यारे साथियों ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह हमारे केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता है। यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में क्या होती है, गिराती हुई जाती है। और यदि, अब प्यारे साथियों देखिए इतना हमारे पेपर में क्या था, ये हमारे पेपर में रेखांकित इतना आया था, लेकिन हम प्यारे साथियों पूरे का क्या करेंगे, व्याख्या देखेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में कहीं से भी रेखांकित हो सकता है गद्यांश में। तो देखिए, यदि अगर अच्छी होगी यानी क्या होगी, अच्छी संगति होगी, तो वह उसके सहारा देने वाले बाहु यानी हाथ के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे साथियों हमारे पेपर में आता है संदर्भ लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। मैं इसका संदर्भ पहले में करा चुका हूँ अभी, लेकिन प्यारे साथियों फिर से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड, हिंदी गद्यखंड के मित्रता पाठ से लिया गया है। हिंदी गद्यखंड के मित्रता पाठ से लिया गया है। मित्रता पाठ से लिया गया है।
जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जिसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिसके रचनाकार प्यारे साथियों क्या हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए हमारे पेपर में एक अन्य प्रश्न बनता है, कुसंग का प्रभाव कैसा होता है, लेकिन उसके पहले प्यारे साथियों इसकी हमें करनी होती है व्याख्या। अब प्यारे साथियों पहले इसको हम व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए अब व्याख्या प्यारे साथियों यहाँ से देखिए, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो होती है वो घातक बुखार के समान होती है। यहाँ से प्यारे साथियों मैं व्याख्या बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंग का जो साथ होता है, यानी बुरी संगति का जो साथ होता है वो घातक बुखार के समान होती है। जिस प्रकार बुखार जो होता है एक स्वस्थ शरीर की संपूर्ण शक्ति को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, तथा उसका इलाज ना होने पर कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। उसके बाद क्या है? यह केवल नीति और सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता। बुरी संगति जो होती है प्यारे साथियों वो हमारे नैतिकता, सदाचार और क्या होता है? हमारी बुद्धि को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, यानी हमें सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। तो क्या कहा है? यह केवल नीति यानी हमारी नैतिकता और सदाचार का भी नष्ट नहीं करता, बल्कि हमारे बुद्धि का भी क्षय कर देता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में क्या होती है? सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद यदि युवा पुरुष की संगति बुरी करता है, यदि कोई भी युवा पुरुष अपनी संगति जो है बुरी करता है तो क्या होता है? तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान, देखिएगा यहाँ पर पैरों में बंधी चक्की के समान क्या होता है? पैरों में बंधी चक्की के समान एक पुरुष के पैर में क्या होता है? एक बड़ा पत्थर बंधा हो और उसको आगे की ओर ना बढ़ सके, उसी का मतलब क्या होता है? पैरों में बंधी चक्की के समान। पैरों में बंधी चक्की के समान मतलब एक पैर में बड़ा सा पत्थर बना हो जिसके कारण क्या हो? वह आगे नहीं बढ़ रहा हो, वही मतलब है क्या? पैरों में बंधी चक्की के समान हो जो उसे दिन प्रतिदिन यानी रोज अवनति के गड्ढे में क्या होती? गिराती जाएगी, यानी उसको क्या होता? दिन प्रतिदिन पीछे की ओर क्या होती? ढकेलती हुई जाती है। उसके बाद क्या है? और यदि अच्छी करता है, अच्छी मतलब यदि और अच्छी संगति करता है युवा पुरुष तो उसको सहारा देने वाले हाथ के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन आगे की ओर यानी उन्नति की ओर बढ़ाती चली जाती है। तो देखिए प्यारे साथियों एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए क्या कहा है? कुसंग का ज्वर भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि कोई पुरुष या युवा व्यक्ति संगति बुरी करता है तो वह घातक बुखार के समान होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को शरीर में क्या होता? बुखार हो जाने पर उसके शरीर की संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार क्या होता है? बुरी संगति होती है। यह केवल हमारे नीति और सदाचार का ही, यह हमारे केवल नैतिक और सदाचार का ही नाश नहीं करता है, बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी, यदि कोई युवा पुरुष अपनी संगति बुरी करता है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। एक युवा पुरुष के पैर में क्या होगी? एक बड़ा सा पत्थर बंधी के समान होगी, जिसके कारण वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसे क्या है? दिन प्रतिदिन अवनति यानी पीछे की ओर ढकेलती हुई चली जाएगी। और यदि अच्छी संगति करता है तो सहारा देने वाले हाथ के समान होगी, जो उसको आगे की ओर बढ़ाती चली जाएगी। अब प्यारे साथियों एक अन्य प्रश्न जो बनता है, कुसंग का प्रभाव कैसा होता है? हमारे पेपर में एक अन्य प्रश्न जो कि गद्यांश से ही रिलेटेड बनता है, जो कि प्यारे साथियों 2 नंबर में लिखना होता है। देखिए अगर प्यारे साथियों ये केवल इतना करने से हमें 6 नंबर नहीं मिल जाएंगे, इसको प्यारे साथियों अन्य प्रश्न जो भी लिखना पड़ेगा। तो कुसंगति का प्रभाव क्या होता है? यहाँ पर लिखिएगा कुसंगति। क्या? यानी बुरी संगति का एक युवा पुरुष के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि प्यारे साथियों ये गद्यांश से ही रिलेटेड एक अन्य प्रश्न है जो कि हमारे पेपर में आता है। ये केवल प्यारे साथियों ये माने नहीं है कि यही प्रश्न आएगा, इस गद्यांश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बन सकता है प्यारे साथियों। तो देखिए
क्या है कुसंगति का प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखिए प्यारे साथियों, कुसंगति, आप प्यारे साथियों इसमें देखिए क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यहाँ पर प्यारे साथियों मैं इसके नीचे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि प्यारे साथियों ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप समझ लीजिए प्यारे साथियों, आप अपने मन से बनाकर लिख लीजिएगा। देखिए कुसंग का प्रभाव क्या होता है। कुसंग का प्रभाव जो होता है वह हमारे नैतिकता और सदाचारता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, नीति और सद्वृत्ति का नाश कर देता है। वह हमारे बुद्धि का क्या कर देता है, क्षय कर देता है, जिसके कारण हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। और क्या है, यदि युवा पुरुष की संगति बुरी करता है, यदि कोई युवा पुरुष संगति अपनी बुरी करता है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में ढकेलती हुई जाएगी। इतना प्यारे साथियों आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कहा है कुसंगति का प्रभाव। उसके बाद यहाँ पर अच्छी संगत के बारे में आ जाता है। इतना ही हमें लिखना है कुसंगति का प्रभाव के बारे में। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये पहला दूसरा गद्यांश और पहला गद्यांश आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारे साथियों आप बताइएगा इसके आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्यारे साथियों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।